हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपसे लगभग 3 साल बाद मिल रहा हूँगा, लेकिन अब मुझे लगा कि जिस टाइम पे हमने ये चैनल बनाया था, तो उस टाइम पे इस चैनल का जो एम था वो था कि लेक्चरर की 25% पद वृद्धि करना। लेकिन अब वो काम उस टाइम पे हो नहीं पाया और 2021 से अब 25 चल रहा है। तो इस बीच में मैं कहाँ था, तो मैंने उस टाइम पे 21 पे ही अपनी पीएचडी ज्वाइन कर ली थी। तो मेरा काम पीएचडी का चल रहा था। अब मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों ने मुझे सुना, इतने सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, अभी भी कई लोग मुझे कॉल करते हैं। उम, तो क्यों ना मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों की हेल्प कर सकूं। कई लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अब जितना हमसे हो सकता है, जो चीज़ें हमने की हैं हम उसके बारे में तो अपने साथियों से बता ही सकते हैं। तो मेरा जो आज मेन उद्देश्य है कि मैं आप लोगों से उन कोर्स के बारे में बात करूं जिन कोर्स को मैंने किया है, या मैंने जिन कोर्स को करने में कई सारी परेशानियां का सामना करना पड़ा, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी, मुझे सही से नहीं मिल पाया या मिल पाया, वो सब आप लोगों से मैं आज डिस्कशन करूँगा। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो हमारा टॉपिक है। देखिए, मैंने 2014 में बीएड कर लिया था, 2017 में मेरा फिर डीएलएड रहा, 2021 में मेरी पीएचडी रही। तो मैंने हाँ, पहला बैच मैं डीएलएड का हूँ। गढ़वाल से मेरा देहरादून से मेरा बीएड है और अल्मोड़ा से मेरी पीएचडी चल रही और डीएलएड मेरा अल्मोड़ा का है। तो मैंने ये चीज़ें की तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ अनुभव किया है और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों की भी हेल्प मैं कर सकूँ वो अपने स्तर से मैं करूँगा। जीवन में जीने का मज़ा तभी है जब आप लोग एक निरंतर आपके जीवन में निरंतरता हो, आप कुछ ना कुछ नया करें, आप नई करने की आपके अंदर चाहत हो। मैंने देखा कि जैसे ही हमारा उस टाइम पे लेक्चरर का जब एग्ज़ाम हुआ था, हमने बहुत जल्दी जल्दी चैनल बनाया, हमने पदवृत्ति के लिए काम किया, इतने सारे लोग जुड़े, बहुत अच्छा हमारा काम चला, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैं देखता हूँ उन्हें उचित गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो कहाँ से हम वो चीज़ों को ले सकें, हम एक अपना उत्तराखंड के लिए हम कम से कम ये तो कर सकें कि हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प कर कर सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सकें। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज हमने टॉपिक लिया है हमारा है कि हमें हम एक तो बीएड, दूसरा डीएलएड और पीएचडी। हमें ये कोर्स अपनी सरकारी कोई भी हम तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की तैयारी, तो उसके साथ साथ हमें इन कोर्स के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमें कंपटीशन में मिलते हैं। तो जब हमारी तैयारी 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की होती है, तो कुछ कुछ समय बाद हमारा मनोबल टूट जाता है। तो साथ साथ में हमारे पास ऐसी डिग्री डिप्लोमा भी होनी चाहिए। अगर हम सक्सेसफुल ना हो पाएँ तो हम क्या पता उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकें, या हमें उस तैयारी के लिए लंबा समय चाहिए तो हम अन्य काम के साथ उन कामों को, उस डिग्री की तैयारी या उस डिग्री या डिप्लोमा को लेके हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकें। तो आज हम बात करते हैं बीएड, डीएलएड, पीएचडी। देखो, पीएचडी के लिए तो मैं आपको ज़्यादा सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इस ग्रुप में वैसे लोग नहीं होंगे। क्योंकि पीएचडी जो व्यक्ति करता है वो खुद ही इतना समझदार रहता है कि वो अपने अपने निर्णय ले पाए। लेकिन फिर भी कई लोगों को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप इसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या हमारी प्री पीएचडी कोर्स रहता है, कैसे हमें रिसर्च पेपर करने हैं,
कितनी परेशानी होती है, कैसे हमें प्रोफेसर मिलते हैं, कैसे हमें अपने कॉलेज लेने चाहिए, बहुत सारी जानकारी हैं। ये भी एक टॉपिक है, अगर आपको इस पर जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा। लेकिन मेन आज के टाइम पे जो हमारा टॉपिक है बीएड और डीएलएड, आप देख रहे हैं कि आजकल डीएलएड पे कितनी ज़्यादा प्राथमिक में वैकेंसी आई थी, लगभग 2800 के आसपास वैकेंसी आई थी। वहीं बीएड में 1500 के आसपास वैकेंसी आ रही हैं हर 2-3 साल में। ये 2 साल में आई थी, ये भी लगभग 2 या 3 साल में दोबारा आई। तो इतने, और यहाँ पर आपको लेक्चरर के लिए भी चांस मिलेगा अगर आपने बीएड किया है। तो हमें कौन से कोर्स करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, इन चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। आजकल डीएलएड हम गवर्नमेंट करें या प्राइवेट करें, प्राइवेट करें तो कहाँ से करें, कितनी फ़ीस है, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कहाँ से करें, कितनी फ़ीस है, और बीएड तो चलो आज के टाइम पर लगभग हर बच्चा बीएड, अगर टीचिंग लाइन पे जाना है तो वो सबसे पहले बीएड ही करता है। लेकिन एक डीएलएड आज के टाइम पर एक नया कोर्स है जिसमें बहुत लोगों की आपको नौकरी देखने को मिल रही होगी। आपने डीएलएड का कोर्स किया, आपने टीएटी निकाली और आपका इन 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 बीएड और डीएलएड और टीटी के बेस पे आपको जॉब मिल रही है। और वहीं बीएड में तो अभी आपको एलटी या लेक्चरर ही देना पड़ेगा। तो कई बच्चों का मन है कि हम डीएलएड करें तो कहाँ से करें, कैसे करें, किससे सलाह लें। सबसे बड़ा मेन तो यही रहता है कि हम कहाँ से करें, किससे कहें। तो अगर आपको किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं जब भी मुझे टाइम होगा मैं आपको टाइम दे दूँगा, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। मैं आप लोगों का गाइडेंस में सहयोग करूँगा। मैंने आपका काफ़ी सहयोग, आप लोगों का काफ़ी मुझे सहयोग मिला, जिस कारण मैं भी आप लोगों का सहयोग वीडियो के माध्यम से कर पाया। तो आप लोगों को कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आप मुझे मैसेज करिए। जब भी टाइम होगा मैं अपना समय निकाल के आपको जानकारी देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, किस पे वीडियो बनानी है, आप कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए। मैं जब भी मुझे टाइम होगा मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा। तो एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे अपनी बातें शेयर करें। थैंक यू सो मच।